कितना गलत है कि किसी लड़की की शादी केवल इसलिए ना हो पाए कि उसके माता पिता की दहेज देने की हैसियत नहीं है। बदल रहा है जमाना। समझदार लोग लड़की के गुण और स्वभाव को तरजीह दे रहे हैं। तेरी मेरी कहानी में आज एक अच्छी सोच वाली कहानी। श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज पटना बिहार की जानी मानी रचनाकार सीमा वर्मा जी की कहानी का शीर्षक है जिंदगी की मुस्कान। अदिति और सुधीर जी बेहद खुश हैं। उनके इकलौते होनहार बेटे सौरभ के विवाह का तीसरा दिन था। सारा घर नाते रिश्तेदारों से भरा हुआ है। अदिति ने आज सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई है, जिसमें उनकी आस पड़ोस की कुछ सखी सहेलियां भी निमंत्रित हैं। उनकी सांवली सलोनी बहू चंदा की मुंह दिखाई की रस्म भी आज ही होनी है। सुधीर जी अदिति को सजी संवरी नई नवेली सासू मां के रूप में देखकर मन ही मन लुत्फ उठा रहे हैं। सुबह से ही उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त देख छेड़ते हुए बोलते हैं, क्यों भाई सासू जी, हमारी भी कुछ मदद ले लें। और अदिति उन पर एक मोहक मुस्कान डालती हुई प्रसाद के दोने बनाती पूजा पर बैठे सौरभ और चंदा की चांद सूरज जैसी जोड़ी की मन ही मन नजरें उतार रही थी। पुनः अदिति ने एक नजर मेहमानों की भीड़ पर डाली, जिनके आकर्षण का केंद्र उनकी प्यारी बहू का मध्यम वर्गीय परिवार और उसके पिता मास्टर साहब थे। सखी सहेलियां जोर शोर से नई दुल्हन के घर से आए दहेज की चर्चा में व्यस्त थीं। सबसे ज्यादा तो सुधीर जी की छोटी बहन पुष्पा की आवाज आ रही थी, जो सौरभ के लिए अपनी जेठानी के बहन की बिटिया सोनिया का रिश्ता लेकर आई थी। उसने कहा था, वे लोग तुम्हारा घर भर देंगे भाभी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जिसके उत्तर में अदिति बोली थी, ना बाबा ना, गुस्सा तो उसके नाक पे रहता है, उसकी कैसे निभेगी मेरे सीधे साधे सौरभ के संग। एक तो बड़ा घर, ऊंचे लोग, उस पर से बिटिया भी नक चढ़ी। ये सुनकर उनकी ननद पुष्पा बोल उठी थी, ठीक है आपकी मर्जी, पर कहाँ राजा भोज और कहाँ। जवाब में अदिति कुछ न बोल मुस्कुरा कर रह गई थी। आज उन्हें पुष्पा जी ने सामने से मोर्चा संभाल रखा था। बातों ही बातों में हंसकर बोली, अच्छा भाभी, मुंह दिखाई की रस्म तो हो गई, अब जरा हमें वो भी तो दिखाओ जो बहू अपने घर से लाई है। क्या क्या लाई है वो। अब भला अदिति क्या जवाब देती। वो तो चंदा को सिर्फ उसके स्वभाव और गुणों पर रीझ कर अपने घर लाई थी, जिसमें उसके पति सुधीर जी एवं बेटे सौरभ की भी पूर्ण सहमति थी। उसने एक नज़र अन्य मेहमानों पर डाली। लगभग सबकी आंखों में यही सवाल तैर रहे थे। फिर मानो मन ही मन कुछ सोचती हुई इत्मीनान से मुस्कुराते हुए बोली, ओ हाँ पुष्पा, बहू अपने घर से क्या क्या लाई है, यही जानना चाहती हो ना। देखो, ये तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ, इतना अवश्य जानती हूं कि वो हमारी खातिर अपना बहुत कुछ पीछे छोड़ आई है और हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आई है, जिंदगी की मुस्कान लेकर आई है। जिंदगी की मुस्कान। आप सुन रहे थे सीमा वर्मा जी की कहानी। शादी को लेकर सोच बदलने की आवश्यकता है दोस्तों। जिंदगी में मुस्कान के लिए कोशिश सबको करनी होगी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिर मुलाकात होगी तेरी मेरी कहानी की एक और कहानी के साथ। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।